मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड में एक ऐसी घटना हुई है जिसके कारण से पूरा मुजफ्फरपुर शर्मसार हो गया है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड अंतर्गत जो है एक लालू छपरा गांव है, जहां पे एक दलित समाज की लड़की के साथ जो है ऐसी दरिंदगी की गई है जिसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। हमारे साथ मानवाधिकार एवं सशक्तिकरण के राष्ट्रीय सचिव निर्मला शर्मा जी है। मैम, क्या कहेंगी आप इस तरीके की जो घटना अभी हुई है पारू प्रखंड अंतर्गत, तो आपको क्या लगता है? आप लोग तो बार बार काउंसलिंग वगैरह में जाती है, तो ऐसी दरिंदगी की घटना कभी सामने आई थी आप लोगों के नगर में? ये तो सदियों से चली आ रही है जी। और महिलाओं के साथ ही ज़्यादा ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है और दरिंदगी सिर्फ महिलाओं के साथ ही किया जा रहा है। जी। जहाँ तक सरकार कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जी। अधिकार दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं। अगर अधिकार होता तो आज मोमिता देवनाथ के साथ और रूपा कुमारी के साथ ऐसे कांड नहीं होते। तो आपका कहना है कि अभी भी सरकार कितना भी दावा कर ले, लेकिन महिला अभी सुरक्षित नहीं है। ये महिला का जो सुरक्षा का जो अधिकार दिया गया है, सभी संविधान में भी दिया है। सरकार जो है तमाम तरह की जो व्यवस्था की है, दावा करती है कि महिला सुरक्षित हो गई है, हर जगह महिला को दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनके साथ गलत नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की घटना जो है, आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? ये तरीका जो घटना है, ये ज़्यादातर हम सोच रहे हैं कि हमारे लोगों के सोच का भी है और सरकार का भी है, क्योंकि अगर हम अपना सोच नहीं बदलेंगे तो कभी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम अपने बहू बेटी को, अपने घर के बहू बेटी को इज्जत देते हैं, लेकिन औरों के बहू बेटी के साथ गलत करने का सोचते हैं। पुरुष प्रधान देश ये माना गया है, लेकिन पुरुष प्रधान देश में क्या महिलाओं का कोई स्थान नहीं होता है? आज हमारे देश में हमारे सरकार महिलाओं को अधिकार के लिए लड़ रही है, कर रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। महिलाओं के अधिकार के लिए हमारी संस्थाएं भी लड़ रही है, उनका अधिकार दिला, उनका हक दिलाने में। लेकिन हक दिलाने के बाद भी वो सुरक्षित कहाँ है? कानून उनके लिए क्या कर रही है? आज हमारे बिहार में ही बिहार पुलिस क्या कर रही है? जब वारदात हो जाते हैं तो हमारे पास आते हैं प्रशासन, अगर कॉल भी जाता है तो तुरंत नहीं आते हैं। इतने सारे सुविधाएं देने के बाद भी वारदात क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कानून व्यवस्था हमारा गड़बड़ है, इसी कारण से हो रहा है ना। तो आप लोग जो मतलब आपका जो काम है, तो आप वहाँ पे जो मतलब वहाँ की जो व्यवस्था को आपने देखा, वहाँ पे जो जिस तरीके से वारदात हुई, उस पूरे घटनाक्रम को आपने जो देखने का काम किया, तो उस पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कहना होगा? जिस तरीके से दरिंदगी के साथ उसके साथ उसके डेथ बॉडी के साथ भी लगता है कि दरिंदगी किया गया है, या फिर तो उसका नहीं कहा जा सकता वैसा शब्द है, तो फिर ऐसा घटना आपने देखा है अपने काउंसलिंग दौरान में? हमने ऐसा तो दरिंदगी नहीं देखा है, और ये पहली बार हमारे इतने लाइफ के बाद हमने इतनी जर्नी देखी है, और इसमें पहली बार मैंने इतना सुना कि एक लड़की के साथ इतनी बेदर्दी से उसको मारा गया, इतनी दरिंदगी उसके साथ किया है। सरकार से क्या अपील हो रहा है? मैं सरकार से बस यही कहना चाहूँगी कि सरकार को एक महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसे वारदातों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है, उनको हम अगर अरेस्ट करते हैं, सजा दिलाते हैं, तो उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उनके लिए एज ए उस समय होना चाहिए कि फांसी लगा दीजिए या फिर शूट आउट कर देना चाहिए, उसी समय शूट आउट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर दहशत लोगों के मन में ये नहीं होगा गलत के खिलाफ, तो हमारा देश में कभी भी कोई महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। तो सरकार जो है इस पे तो दावा करती है कि महिला सुरक्षित है, सरकार तमाम सुरक्षित है तो क्यों हो रहा है? सुरक्षित है तो क्यों हो रहा है हमारे देश में ऐसा वारदात? क्यों हो रहा है? आज कहते हैं लोग कि अभी हाल ही में लोग कमेंटबाजी करते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के चलते हैं, इसके कारण मर्द को ज़्यादा हवस का शिकार होना, अपना हवस बढ़ता है। तो कहाँ हम है? वो जो मोमिता देवनाथ मरी है, वो तो एक डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, एजुकेटेड थी। उनके साथ जो हैवानियत किया गया, क्या वो हैवानियत के लायक थी? क्या वो गलत की थी? या फिर वो छोटी 14 साल की रूपा कुमारी, क्या वो अपने घर में सो रही थी, गलत कर रही थी? उसको घर से निकाल के इस तरह के दर्दनाक हादसा जो किया गया, क्या उसमें हमारा लगता है कि हमारा सरकार का वो नहीं है? सरकार अगर यहाँ पर तुरंत अरेस्ट करके उसको फांसी दिलवाइए, या फिर नहीं होता है तो पब्लिक में छोड़ दीजिए, पब्लिक उसको मारेगा। अगर हम लोग खुद अब कहते हैं कि हम महिलाओं को भी जागरूक करें,
कि अब महिलाएं अपने बच्चों, अपनी बेटी का सुरक्षा खुद करेंगे, अपने सुरक्षा के साथ खुद करेंगे। अगर ऐसे दरिंदा मिले ना 10 महिला मिलकर उनको उसी समय काट के हटा दीजिए, तभी जाके न्याय हो पाए। तो बिहार की सरकार से आपका ये कहना है कि जो है मतलब जो लड़की है, जो महिला है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अच्छे तरीके से निभानी भी चाहिए, ताकि हाँ, इस महिला पर सरकार से हम यही अपील करते हैं कि इस पर एक ऐसे सख्त कानून बनाया जाए जो ऐसे करने वालों के मन में सोचने से भी भय हो कि ऐसा करने पर हमें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। मौत ही होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए मौत ही होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि इसमें कोई इंसानियत नाम का कोई चीज ही नहीं होना चाहिए, कोई कानून उस पर अहमियत दिखाए ही ना, सीधा उसको फांसी की सजा दे। आप लोग भी मैम बार बार लगातार काउंसलिंग में जाती रहती हैं। अभी ये देखने को मिला है कि लगातार तलाक की जो घटना है, पति पत्नी को शादी के 2 साल हुए और फिर तलाक हो गए, तो ऐसी घटना भी देखने को ज़्यादा मिल रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये घटना क्यों हो रही है? इस तरीके की जो शादी हुई 2 साल में तलाक हो गया, तो क्या लगता है आपको, कैसा ये मतलब कैसे ये सब संभालेंगी आप, कैसे इसको सुचारू रूप से व्यवस्था में लाएंगी आप? देखिए, तलाक तो जो हो रहा है वो ज्यादातर पति पत्नी के बीच में या तो गलतफहमी के कारण हो रही। हमें तो ज्यादा, हम जैसे अपने केस में देखते हैं कि ज्यादातर परिवार टूटने का कारण गलतफहमी होती है। पति पत्नी में बाहर वाले इंटरफेयर कर रहे हैं, उसके कारण भी होता है। अगर पत्नी को अधिकार दिया गया, हक दिया गया, वो चुपचाप अबला नारी बन के घर में सह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी सुशील नारी है और बहुत अच्छी पत्नी है। अगर वो थोड़ा सा अपने अरमान, अपने शौक के लिए आगे बढ़ना चाहेगी, अपने अधिकार के लिए, तो वो कहते हैं बच्चलन औरत हो गई, बच्चलन है, चाहे वो ये फ्रॉड है या कुछ भी करके उसको सम्मानित किया जाता है, जिसे वो नहीं चाहती। आज की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सशक्त हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, तो वो अपने गलत चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करती हैं। और यहीं पर हो जाता है कि मर्द सोचते हैं कि हमारे बात माने और औरत सोचती है कि हम पढ़े लिखे हैं, अब अपने अधिकार को जानते हैं, तो हमें भी जीने का अधिकार है, अपने अरमानों को पहुँचाने का, पूरा करने का अधिकार है, जिसके कारण वो